देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। जदयू ने समर्थन किया है। राज्यसभा में सरकार ने इसको पेश किया। सरकार की कोशिश है कि राज्यसभा में भी पारित करा लिया जाए, लेकिन जदयू दो धड़ों में बंटती हुई दिख रही है। हमारे साथ बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब हैं, जो जदयू के भी वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश के करीबी हैं। आपके जो मुस्लिम नेता हैं, चाहे गुलाम गौस हों, चाहे गुलाम रसूल बलियावी हों, चाहे अन्य हो, विरोध कर रहे हैं इस विधेयक का। लेकिन दूसरी तरफ संसद में जदयू के सांसदों ने समर्थन कर दिया, तो पार्टी दो खेमों में बढ़ती हुई दिख रही है। वो अलग इशू है, लेकिन जो ये विधेयक आया, आपने प्रावधान देखा, क्या कहेंगे? देखिए, दो तीन मुद्दे जो हैं उसमें संशोधन किया है, उसमें भी बहुत थोड़ा सा कमी है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने उठाया था। जैसे वक्फ बाय यूज़र की बात आई थी, मस्जिद, दरगाह, बड़ा वो जितने भी धार्मिक स्थल है उस पर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन का जो मामला था कि वो, और ज़मीन का जो मामला है बिहार सरकार से राज्य का मसला है। दो तीन मुद्दे तो आए, इतना तो खैर राहत उन लोगों ने दी है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं हुआ। मेरा सिर्फ मानना यह कि हम लोगों ने, हम ही नहीं, पहले ये बताया कि लाखों करोड़ों के आसपास में इस पे आपत्तियां लोगों ने जताई, और कि ये गलत है, ऐसा नहीं, ये धार्मिक मसला है, ये कैसे इनकार कर दीजिएगा आप। और धार्मिक मसले को किसी के मजहब पे अब चोट पहुंचाएगा तो उसको दर्द तो होगा ही। आप ये कहते हैं कि ये धार्मिक, वक्फ बोर्ड धार्मिक नहीं है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति ज़मीन डोनेट करने से। ज़मीन डोनेट करने वाला कौन, और उसने डोनेट किया तो क्या लिखा कि आज के बाद से ये अल्लाह की है, और इसका रिचुअल अपने मज़हब के हिसाब से हुआ, तो मज़हब से जुड़ा कि नहीं जुड़ा? एक तो ये है। आप ये कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू धर्म में क्या नाम है, वो हिंदू इसमें भी रहेंगे, बहुत सारे लिमिटेशन एक्ट की बात आप कर दी आपने कि 10 दिन के 12 साल से जो रहेगा ज़मीन उसकी ऑटोमेटिक कब्जा हो जाएगी। तो बहुत सारे मुद्दे पे हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि आपके समाज के लोगों के अधिकारों का हनन? नहीं, मुस्लिम समाज में कुछ डर का माहौल है? नहीं, डर का माहौल, डरना क्या इसमें? मुस्लिम समाज को लग रहा है कि इस बिल जो है हमारे खिलाफ गई है, हमारे मुखालिफ है, हमारी बातों को नहीं माना गया। इसमें दो राय नहीं है। हर जगह से फोन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20 साल के इतिहास में जितना माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया, मैं सच्चा सिपाही होने के नाते, जदयू का एक छोटा सा करकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूँ, इसे एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, जो हक बोलना चाहिए। लेकिन इसमें कोई नाराजगी जरूर है कि बातें नहीं मानी गई। लेकिन अब तो पास हो जाएगा राज्यसभा से भी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चूंकि एक चेयरमैन है, कोर्ट का रास्ता खुला हुआ। कोर्ट लोग अभी आज के सारे अखबारों में छाया पड़ा कि बहुत सारी तंजीमें जो संगठन जो मुस्लिम तंजीमें वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगी। अब ये बिल पास का न्यायालय क्या फैसला करता नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन लोग, क्या लगता है कि मुस्लिम समाज से चर्चा करनी चाहिए थी, उनके सुझावों को शामिल करना चाहिए था? देखिए, एक चीज बता रहे हैं कि कोई चीज आदमी, अगर हम जहाँ हमको लगता है कोई चीज आदमी एकदम बज़िद हो जाए कि नहीं मैं पास करा के ही रहूंगा या फिर हमको करना है, तो वो आदमी सुनता नहीं, तो फिर उसकी बात करना बेकार है। जब आप इतने लोग, आपसे ही पढ़े पढ़े लोग, काबिल लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं जाहिल हूं तो आप पढ़े लिखे नहीं है, तो उसमें कंसीडर। अपनी चिंताओं से नीतीश को आप लोगों ने अवगत कराया था? हम लोगों ने जेपीसी के, हम लोगों ने 32 ऐसे मुद्दे थे जिसको हमने कहा था इसको हटा दिया जाए। तो 32 फिर कंक्लूड मिनिमाइज करते करते हम लोग 17 पॉइंट पर लेके आए थे। 17 पॉइंट जो था उसको भी जेपीसी में रखा गया, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं पड़ा। चुनाव भी है, ऐसा ना हो जाए कहीं जदयू को नुकसान हो जाए, क्या लग रहा है? देखिए, नुकसान फायदा की बात अभी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जो हुआ वो चिंताजनक है। लेकिन इतना तो है कि एक तरफ नुकसान की बात है, तुम देखिए 20 साल तुमने तो सेवा भी तो उन्होंने की है, ये भी तो बात है। लेकिन तशवीश में लोग हैं, जल्दबाजी में लाया गया विधेयक, बिल्कुल जल्द इसको और इत्मीनान से और गहन अध्ययन करने के बाद से फैसला लेते, तो मैं समझता हूँ कि इतना हाई जो आज एक हाइप क्रिएट हुआ है वो नहीं होता। तो देखिए, साफ तौर से नाराजगी जो है वो व्यक्त की जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।